हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम आशा है। आप सब कैसे हैं? अभी मैं रात को ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। अभी रात को 10 बजने वाले हैं और सब किसी का खाना पीना हो गया है। तो मैं यहाँ पे दूध थोड़ा सा हल्का गर्म करूँगी, क्योंकि दूध उबाला हुआ था पहले से ही। मैं सिर्फ हल्का गर्म करूँगी, बच्चों को रात में पीने के लिए देती हूँ, तो इसलिए मैं गर्म कर रही हूँ दूध को। और कल नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी का भी इसलिए हम लोग का जल्दी सोना भी है, क्योंकि मॉर्निंग में उठना पड़ेगा 4 बजे के करीब में। 4 या 4:30 बजे मॉर्निंग में उठेंगे लोग, क्योंकि सब झाड़ू पोछा करने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए हम लोग मॉर्निंग में जगेंगे। इसकी वजह से आज रात से ही हम ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं। दूध गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1 गिलास इसको देंगे अंशिका को। और हम बच्चों को ये वाला पाउडर देते हैं। पहले हम बॉर्नवीटा या कॉम्प्लान देते थे, फिर जब अंशिका को हम गोरखपुर में चेकअप करवाए तो डॉक्टर वो बोले कि वो दोनों बॉर्नवीटा या आप जो भी मार्केट कर रही थी उसे बंद कर दीजिए। और ये उन्होंने पाउडर लिख के दिया है, किडी केयर प्रो है, ये प्रोटीन ड्रिंक है, तो ये उन्होंने दिया है। तो इसे डेली रात में देना है 1 चम्मच 1 गिलास दूध में। तो मैं इसको यही देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा कोई नहीं देती हूँ। सिर्फ ये रात में दूध पीती है और फिर दूध रोटी खाती है। मैं दोनों बच्चों को यही प्रोटीन वाला पाउडर देती हूँ। मैं मार्केट का जैसे मैं बॉर्नवीटा कॉम्प्लान देती थी वो सब रोक दी हूँ, और इसमें हल्का हल्का चीनी मिक्स करके कि ताकि मीठा लगे तो वो सब आराम से पी पाए। तभी आयुष का मन नहीं था, तो सिर्फ अंशिका के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं दूध। चावल आया था शाम को, तो मैं सोची कि रात का सब काम हो गया है, तो मैं इसको चावल को खोल के और डब्बे में रख दूँ। तो मैं ही चावल की खोली डब्बे में रखने के लिए, इसमें 1-2 कीड़े पड़े हुए आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो मैं इसको डब्बे में नहीं रखूँगी, मैं इसको कल वापस के लिए भेज दूँगी, और दूसरा आएगा फ्रेश चावल तब मैं उसको डब्बे में पैक करके रखूँगी। तो चलिए कल आपसे मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आप लोगों को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। और अभी मॉर्निंग के 4:15 हो रहे हैं, यानी 4:15। और हम अभी जगे हैं, 5 मिनट तक हुआ जगे हुए। अब सिर्फ हम अपना फेस वॉश किए हैं और बस आप लोगों से मिले हैं। तो चलिए पहले अपना रूटीन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आते हैं आप लोगों से बात करने के लिए। ये मेरा डेली रूटीन में आता है कि मैं उठते ही सबसे पहले 1 गिलास हल्का गर्म पानी करती हूँ और पहले मैं उसको पी लेती हूँ। उसके बाद ही मैं घर में झाड़ू पोछा या कोई भी काम करती हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ। मेरा पानी गर्म हो गया है, पहले मैं इसको पी लेती हूँ, उसके बाद मैं घर का बाकी जो काम बचा है वो करूँगी। अभी पानी पीने के बाद हम यहाँ पे गेट को खोले तो अभी देखे कि पूरा अंधेरा है। अभी 4:30 हो रहा था मॉर्निंग का, और बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन हो गया कि मैं उठते ही पहले 1 गिलास पानी पीती हूँ और उसके बाद मैं गेट खोलती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली 4:30 बजे ही उठती हूँ या 4 बजे उठती हूँ, नहीं, मैं 5 बजे, 5:15 बजे, कभी कभी 5:30 बजे भी मैं जगती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी नहीं रहता है और कितना काम है, सिर्फ झाड़ू लगाना होता है और पोछा लगा के नहा के पूजा करके फिर नाश्ता बनाना होता है, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो मैं इसलिए थोड़ा लेट उठती हूँ। और बच्चों का जब स्कूल रहता है तब मैं 4 या 4:30 बजे जगती हूँ, और बच्चों का स्कूल नहीं रहता है तो मैं 5, 5:15, 5:30 ऐसे करके जगती हूँ। और ये जो है बच्चों का बर्थडे वाला जो टोपी होता है वही है, ये लोग निकाल के खेल रहा था रात में। और ये चावल वाला बोरी है जो हम आपको रात में दिखाए थे, तो इसको हम भर के नहीं रखे थे कि ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैं सोची कि पहले इसको वापस करवाऊंगी, दूसरा चावल कल मंगाऊंगी दोपहर में, उसके बाद मैं उसको डब्बे में करके रखूंगी। इसलिए ये यहाँ पे ये बाहर ही खड़ा है। और मैं सारे को यहाँ पे किचन में ला दी हूँ, क्योंकि अभी अंधेरा था, उधर दिख भी नहीं रहा था कुछ। और मैं डेली यहाँ पे क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ डस्टबिन। तो मैं इसी में पूरा जो भी कचरा होता है मॉर्निंग का मैं इसी में कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं सारे कचरे को इसी डस्टबिन में करके और फेंक के उसके बाद फिर डस्टबिन धुल के और नया वाला इसमें प्लास्टिक लगा देती हूँ।
ये फिनाइल है और आधा टब मैं पानी ले ली हूँ और इसमें 2 ढक्कन फिनाइल डालूँगी और उसके बाद मैं पोछा मारूँगी। क्योंकि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है और हमारे घर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो ज़मीन में बहुत ज़्यादा लोट-पोट करते हैं या फिर बदमाशी करते हैं, ज़मीन पे खेलते हैं, तो इसलिए मैं फिनाइल से पोछा मारती हूँ कि बरसात का सीज़न है तो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। और घर में बहुत ज़्यादा मक्खी और छोटा छोटा एकदम चींटी दिख रहा था सब, तो हम सोचे कि फ़िनाइल से मारेंगे तो सब क्लीन हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, तो मैं इसलिए आज फ़िनाइल से पोछा मार रही हूँ। और ये मॉप वाला पोछा है, मैं हाथ से ही ज़्यादा बेटर समझती हूँ पोछा मारने के लिए, और मुझे हाथ से मतलब आराम भी लगता है और मुझसे फास्ट हो भी जाता है। मगर मैं सोची कि नहीं, आज मॉप से ही मारती हूँ पोछा, तो इसलिए मैं आज इससे पोछा लगा रही हूँ, हाथ से नहीं लगा रही हूँ। और मैं एक रूम लगाने के बाद मैं पानी को बदल देती हूँ, फिर वापस से 2 ढक्कन फिनाइल डाल के और मैं अगले रूम का करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार मॉप में पानी भर ली हूँ और 2 ढक्कन फिनाइल डाल के और उसी से पूरा रूम, हॉल, किचन में सब क्लीन करूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। एक रूम में पहले कर लेती हूँ, एक रूम अच्छे से जब पोछा हो जाता है, क्लीन हो जाता है, फिर मैं दूसरे रूम के लिए अलग से पानी उसको फेंक के फिर दूसरा पानी डाल के और फिर उसमें 2 ढक्कन फिनाइल डाल के तब मैं पोछा लगाती हूँ। और मेरा दोनों रूम और किचन ये सब पोछा लग गया है। ये सिर्फ हॉल है, सिर्फ हॉल बचा हुआ है, तो मैं सिर्फ हॉल में पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद बाहर जाएंगे, सीढ़ी धोना है और बाहर का जो गेट ओट है वो सब धोना है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ हॉल बचा हुआ है और मैं पूरे रूम में फ़ैन ऑन कर दी हूँ और यहाँ पे हॉल में भी मैं फ़ैन ऑन कर दी हूँ ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए। नहीं तो ऐसे पोछा लगा रहता है, फिर पैर लगता है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और क्लीन भी नहीं लगता है। तो मैं कभी भी जब पोछा लगाती हूँ तो उस समय तुरंत फ़ैन ऑन कर देती हूँ कि पोछा लगाए और तुरंत सूख जाए। ऐसे बच्चे हैं, अभी तो बच्चे सोए हैं, मगर जब होते भी हैं दोपहर में तभी भी मैं उन लोगों को बेड पे बैठा के पोछा लगा के और फ़ैन ऑन कर देती हूँ। ये मेरा ऊपर वाला सीढ़ी है तो मैं वही धुल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बचा बचा के धोना होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है, जैसे में इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर, तो यहाँ पे थोड़ा पानी कम गिरता है, पोछा ही लग जाता है। मैं अधिकतर तो पोछा ही लगा देती हूँ, मैं बहुत कम धुलती हूँ। मगर आज नाग पंचमी था तो हम सोचे कि ऊपर से पूरा धुलना है तो पोछा में समय भी लगेगा, तो चलो यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा देते हैं। तो इसीलिए मैं तुरंत थोड़ा सा पानी लेके हल्का हल्का सिर्फ मैं ऊपर से धुल दूँगी और उसके बाद तब मैं नीचे जाके धुलूँगी। मेरा ऊपर का क्लीनिंग का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, झाड़ू पोछा करना ये सब मैं कर ली हूँ। और किचन तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, किचन का मुझे कुछ भी मॉर्निंग में करना नहीं होता है। मैं रात में ही बर्तन को धुल लेती हूँ और रात में गैस पोंछ के किचन भी पोंछ देती हूँ। सिर्फ नीचे का फर्श बाकी रहता है पोछना, वो मैं मॉर्निंग में उठ के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और उसके बाद नहा के पूजा करती हूँ। तो मेरा रात में हो गया था, सिर्फ घर को क्लीनिंग करना था, झाड़ू पोछा करना, वो तो मेरा पूरा झाड़ू पोछा क्लीनिंग हो गया है। और ऊपर का भी मैं सीढ़ी को धुल ली हूँ। ये सीढ़ी मेरा नीचे वाला है, ऊपर का तो पूरा क्लीन कर ली हूँ, ये सिर्फ नीचे का सीढ़ी है। इसको धुलने के बाद ये लास्ट काम है मेरा, इसको धुलने के बाद सिर्फ एक गेट बचेगा और द्वार धुलना रहेगा। तो मैं इसको धुलने के बाद गेट धुल लूँगी और द्वार धुल लूँगी, उसके बाद मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और तब मैं ऊपर आके नहा के पूजा करूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। पूरा रूटीन कंप्लीट करते करते 6:15 हो गया है और हम पूरा अपना घर का क्लीनिंग कर लिए हैं। अब हमको दोपहर में कोई क्लीनिंग करने के लिए बाकी नहीं रह गया है, सिर्फ बच्चे उठेंगे तो बेड ठीक कर देंगे, उसके बाद हमारे पास कोई क्लीनिंग नहीं रहेगा। तो मैं दोपहर का पूरा क्लीनिंग, अगर कोई फेस्टिवल पड़ता है या फिर हम फास्टिंग है या फिर कुछ और है तब हम मॉर्निंग में क्लीनिंग करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, डेली है, तो डेली हम दोपहर में क्लीनिंग करते हैं। तो आज तो नाग पंचमी था तो आज हमारा मॉर्निंग में ही पूरा क्लीनिंग हो गया है। सिर्फ दोपहर में सिर्फ बेड ठीक करना रहेगा, बाकी पोछा वोछा नहीं लगेगा, सिर्फ झाड़ू लग जाएगा शाम के टाइम। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम यहाँ पे नहा वहा के रेडी हैं और सिर्फ पूजा करना बाकी है। तो आज पूजा में हम लोगों का मेन होता है, वो चढ़ेगा कच्चा दूध और लवा जो धान से बनता है, तो वही लवा और दूध का आज मेन नियम है, आज वही चढ़ेगा। और भांग, धतूर, बेलपत्र, फूल पत्ती, मतलब ये सब चढ़ेगा। और जहाँ पे भोग लगाया जाता है जैसे में मिश्री फल, तो उस भोग के जगह पे आज कच्चा दूध और लवा चढ़ेगा। तो पहले हम लवा को भून लेते हैं और उसके बाद पूजा कर लेते हैं।
यहाँ पे ये लावा है जो धान से बनता है, जो हम आपको बताए थे वही ये लावा है। इसमें से हम धान निकाल रहे हैं। इसमें एक भी धान नहीं होना चाहिए, सिर्फ लावा होना चाहिए। और इसको कच्चा दूध में मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद तब हम इसको चढ़ाएंगे। तो वही हम यहाँ पे पूरे लावा में से धान को निकाल रहे हैं। ये कटहल का पत्ती है और ना इसको हम कटोरी जैसा बनाएंगे जिसमें दूध लावा चढ़ाएंगे। तो इसको क्या करेंगे हम बनाने के लिए, इसको ऐसे एक तोड़ लेंगे और इसको तोड़ने के बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे एकदम गोल। और फिर यहाँ से एक थोड़ा सा छोटा तोड़ लेंगे और इसको फोल्ड जो किए होंगे इसको अच्छे से अड़ाने के लिए हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बन रहा है। ऐसे ही बनता है। मैं मम्मी और दादी को देखी हूँ, पहले वो लोग बनाते थे तो मैं भी वहीं से सीखी हूँ और मैं पूरे कटहल के पत्ती को ऐसे ही बना लूँगी। जितना कटहल का पत्ती है उस सबको हम ऐसे ही कटोरी जैसे बना लेंगे और किसी लकड़ी से, सिर्फ वो झाड़ू का लकड़ी नहीं होना चाहिए, आप नीम का भी ले सकते हैं और उससे आप उसको अड़ा सकते हैं। तो मैं वैसे ही पूरा बना लेती हूँ। देखिए हम सबका बना लिए हैं, कितना अच्छा गोल गोल। और ये बेलपत्र, फूल, भांग, धतूर ये सब है। और देखिए हम इसको बनाए हैं। अब इसी में दूध लावा चढ़ाएंगे। और ये मेरा कच्चा दूध है, ये कच्चा दूध है। अब इसमें हम लावा डालेंगे। इसमें एक भी धान नहीं होना चाहिए, सिर्फ लावा होना चाहिए। जितना लावा है हम कच्चा दूध में मिक्स कर देंगे। सिर्फ देखना ये है कि एक भी धान ना जाए, सिर्फ लावा रहे। तो सबको मैं यहाँ पे कच्चे दूध में मिक्स करके इसको भिगो लूँगी। और इसमें चीनी उनी कुछ नहीं होता है, सिर्फ लावा दूध होता है। और हमारे यहाँ तो आंगन है नहीं, तो हम छत पर ही चढ़ा दे रहे हैं। वही कटोरी जैसा जो बनाए थे उसी में करके। और नाग नागिन को पहले हम चढ़ा लेंगे। पहले नाग देवता का पूजा हो जाता है, उसके बाद घर के भगवान लोग का पूजा होता है। और ये जो दूध लावा है उसको हम गेट पे रखेंगे। पूजा करने के बाद घर में जितना दरवाज़ा गेट होता है, पूरे दरवाजे और गेट पे इसको दूध लावा रखा जाता है। शुरू से हमारे यहाँ रखाता है तो हम भी रख रहे हैं। अब रखने के बाद आपको हम अपना छोटा सा मंदिर दिखा देते हैं। ये मेरे पूजा का एक छोटा सा मंदिर है, बहुत ही छोटा है। हम इसी में सारे भगवान लोग को रखे हुए हैं। और देखिए आज हम भोग में ये लावा और कच्चा दूध यही हम चढ़ाए हुए हैं सारे देवते लोग को। तो हमारा पूजा कंप्लीट हो गया है। अब हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से आते हैं तब आप लोगों से बात करते हैं। मेरा पूजा हो गया है नाग पंचमी का और हम पूजा कर लिए हैं। जैसे मेरे मैके और ससुराल में पूजा होता है, हमसे वैसे ही कि हर एक साल मेरे यहाँ ऐसे ही पूजा होता है। कच्चा दूध और लावा और कटहल के पत्ती को बना के और उसी में चढ़ता है नाग नागिन को और पूरे घर के देवता लोग को भी। तो हमने भी सेम वैसे ही किया है। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। और मैं घर पे पूजा करने के बाद मंदिर भी गई थी और मंदिर आते वक्त देखिए हमको बारिश भी मिल गया था, तो मैं कैसे पूरी भीग गई हूँ। तो अब मैं कपड़े को चेंज करूँगी, उसके बाद अब नाश्ता बनेगा, खाना बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और कपड़ा चेंज करके नाश्ता और खाना बनाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।